मां का संस्कार जिस तरह करते हैं, जिस तरह से कफन देकर शमशान घाट ले जाकर उनको मुख्य अग्नि देकर जिस तरह से देह संस्कार किया जाता है, उसी तरह से गौ माता का देह संस्कार होना चाहिए। बाराबंकी से बीजेपी के लीडर रंजीत श्रीवास्तव ने एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि गाय हमारी माता है और जिस तरह से हम अपनी मां का संस्कार करते हैं, उसी तरह से हम गाय का भी अंतिम संस्कार या आखिरी रस्मात अदा करेंगे। जिस तरह से मां को कफन देकर शमशान घाट ले जाकर उनको मुख्य अग्नि देकर जिस तरह से देह संस्कार किया जाता है, उसी तरह से गौ माता का भी देह संस्कार होना चाहिए। रंजीत श्रीवास्तव ने पहले बयान दिया था कि गाय को दफन नहीं करना चाहिए क्योंकि दफन करना मुसलमानों के मजहब में आता है, इसलिए हम गाय का देह संस्कार हिंदू रिवाज के तौर पर करेंगे। बाराबंकी से बीजेपी के लीडर रंजीत श्रीवास्तव ने एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि गाय को हिंदू मजहब के तहत आखिरी संस्कार या आखिरी रस्मात अदा करनी चाहिए। गाय को दफन करने से पर उन्होंने ऐतराज जताया, ये कहते हुए कि दफन करना मुसलमानों के मजहब में आता है। हम अपनी मां का संस्कार जिस तरह करते हैं, जैसे कफन देकर शमशान घाट ले जाकर उनको मुख्य अग्नि देकर जिस तरह से देह संस्कार किया जाता है, उसी तरह से गौ माता का देह संस्कार होना चाहिए क्योंकि गाय हमारी माता है। आगे बढ़ते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में मसाजिद कमेटियों से तफसीलात तलब करने से मुतालिक इंतजामिया की ताज़ा फरमान से अवामी हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने इस मामले पर वजाहत करते हुए कहा कि मनशियात के खिलाफ मुहिम में ताउन के लिए मसाजिद कमेटियों से तफसीलात मांगी गई हैं। रियासत में CAPF की इजाफी कंपनियों की तैनाती से मुतालिक गवर्नर के मुशीर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा पर ज्यादा फोर्सेज लगाई गई हैं, लिहाजा दीगर इलाकों में सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के लिए इजाफी फोर्सेज तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान न दिया जाए। ये तो बहुत कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स टू द डाइल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी ग्रिड कॉन्सिक्वेंट टू द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का वजह से हम बहुत सारे फोर्स वहाँ चले गया और यहाँ थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो गया, अटेंशन ये फोकस करने के लिए ये डेलिब्रेट डिस्कशन का बाद सारे सिक्योरिटी फोर्स खास करके आर्मी, JKP और CAPF ये डिसीजन उन्होंने लिया और भी कुछ नफरी चाहिए। ये कई मस्जिदों से हमारे पास लोग हम मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी सिविलियन अथॉरिटीज़ उन्होंने कहा ड्रग मेनेस के बारे में कुछ सपोर्ट उन्होंने दिया है। सो गवर्नर साहब ने कहा उनको भी साथ लीजिएगा। सो हमने रिक्वेस्ट किया डिवकॉम और बाकी लोगों को, उनको पूरा डिटेल्स और 80 लोग आने के कुछ चल रहा था, वो कैसा करना है क्या करना है अगले हफ्ते करने के लिए कुछ चल रहा था, बट दैट वाज डिस्टॉर्टेड, इट वेंट इन अ डिफरेंट मोड। सो दीज टू थिंग्स वी शुड नॉट टू मच फोकस ऑन। तो रियासत जम्मू कश्मीर में मसाजिद कमेटियों से तफसीलात तलब करने से मुतालिक इंतजामिया के ताज़ा फरमान से अवामी हलकों में बेचैनी पाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक लाइन पर मौजूद हैं। सनम, इस बेचैनी की वजह क्या है जबकि गवर्नर के मुशीर ने यह कहा है कि सिर्फ मनशियात के खिलाफ मुहिम के सिलसिले में ये तफसीलात ली जा रही हैं? जी गौर, अगर हम बात करें जो आज सुबह ये फरमान जारी हुआ था जो पुलिस हेडक्वार्टर से जारी हुआ था और जो श्रीनगर के ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के जो SPs है उनको उनके एरियाज में जितना भी मसाजिद है उनकी जो कमेटीज है उनकी डिटेल्स फर्निश करने के लिए कहा गया था। और उसके बाद हमने गवर्नर के मुशीर से कांटेक्ट कर उनसे उनका रद्दमल जानने की कोशिश की। जो विजय कुमार जो होम का पोर्टफोलियो भी देखते हैं तो उनसे हमने इस बाबत बात की कि ये जो लोग बेचैनी में पिछले दिनों से जो अफवाहें चल रही है और आज जो ऑर्डर आया है तो इससे और ज्यादा लोगों में बेचैनी हो रही है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये उनके इंतजामिया और पुलिस के पास कुछ मस्जिद कमेटीज आई थी और जो आपको यहाँ पे मालूम है कि पिछले कई दिनों से जो मनशियात के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और उसमें कुछ मस्जिद कमेटीज ने एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगी थी ताकि उनके एरियाज में जो इस तरह की एक्टिविटीज है उस पर कदम लगाया जा सके। और उस पर गवर्नर इंतजामिया ने रिएक्ट करते हुए ये फैसला किया कि वो
80 रिप्रेजेंटेटिव्स को अगले 1-2 दिन में गवर्नर हाउस बुलाएंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे और उनसे उनके रिएक्शंस लेंगे, उनसे उनकी इनपुट्स लेंगे, ताकि ये देखा जाए कि कैसे जो मनशियात के खिलाफ जो मुहिम है उसको तेज किया जाए, और जो जिन एरियाज में इस तरह के रिपोर्ट्स है तो वहां पे कहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि जो पुलिस और जी सनम तसद्दुक, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे से कि अजीत डोवाल जो श्रीनगर के दौरे पर गए थे, कश्मीर के दौरे पर गए थे, उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान दिया कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हो सकते हैं, सिक्योरिटी की कमी है, इसलिए हम जो है इजाफी टुकड़ियों को तैनात कर रहे हैं। दूसरी जानिब फारूक खान जो गवर्नर के मुशीर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एक रूटीन चेंज है, जो पहले से यहाँ फोर्सेस मौजूद थे उनको छुट्टी पर जाना है तो इसलिए ये होता रहता है। तो आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो अजीत डोवाल यहाँ पे आए थे और उसके बाद यहाँ फारूक खान ने जो बात की है, या अभी जो आज हमारे साथ बात करते हुए के विजय कुमार ने ये कहा कि यहाँ पे जो उनके पास इनपुट्स है और उसके बाद जो सिक्योरिटी जो अमले है जो यहाँ पे वेरियस एजेंसीज काम कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये बात तय पाई थी कि जो अमरनाथ यात्रा पे मामूर तैनात जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो खला पैदा हुआ उसको देखते हुए ये इकदाम लिया गया है। और वही अजीत डोवाल ने ये बात भी कही थी कि उनके पास इनपुट्स है कि यहाँ पे एक बड़ा इमरजेंसी एक्ट हो सकता है, जिसको देखते हुए ये जो मजीद तैनात किया है वो कर दी गई है। और अगर हम बात करें जो बेचैनी लोगों में इस कारण भी हुई कि जो आपने पिछले कुछ दिनों से या फिर कल की बात करें तो यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं वो इसको और ज्यादा मतलब इसको लोगों के बीच में ले रहे हैं, बात हो रही है इस पे, और उसके बाद लोगों में तशवीश है कि क्या असल में क्या हकीकत है। और इसी बाबत हमने भी कोशिश की कि हम गवर्नर इंतजामिया से बात करके इस बारे में जाने के असल में क्या कुछ हो रहा है, क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं कि वाकई में कुछ ऐसा है जो जिसके लिए लोग फिक्रमंद है। और आज विजय कुमार ने भी ये साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रिड है और जो बाकी है वो अफवाहें हैं। जी गवर्नर जी, बहुत शुक्रिया सनम तसद्दुक इस तमाम तर जानकारी के लिए। उधर